नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गणेश धानुका, जो कि बंसल हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन है। डॉक्टर धानुका, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। नमस्कार। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं किडनी में पथरी के होने के कारण, साथ ही जानेंगे उनके इलाज के बारे में। अगर आप भी इससे जुड़े कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान आप सीधे हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करें और अपना सवाल पूछें डॉक्टर गणेश धानुका जी से। सर, चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर किडनी में पथरी क्यों होती है? देखिए, किडनी में जो पथरी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है। इसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। किडनी में पथरी बनने के बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें मुख्यतः ये होता है कि किसी मरीज़ को आनुवंशिक बीमारियां होती है, उस आनुवंशिक बीमारी के चलते उन्हें बार बार किडनी में पथरी होती है। जैसे हम पॉलीसिस्टिक किडनी की बीमारी है, उसमें होती है। कुछ मरीज़ जो है वो पानी कम पीते हैं या धूप में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो डिहाइड्रेशन की वजह से इन मरीज़ों में पथरी बनती है। कुछ मरीज़ों में जैसे पेशाब के रास्ते में रुकावट होती है, किसी में बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है, कोई बहुत दिनों से बेड रेस्ट पे है, या किसी को किसी बीमारी के चलते हो जो बेड रिडन हो जाते हैं पेशेंट, या कुछ बीमारियां होती है जिसे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहते हैं, जिसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस का बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है, इसके चलते किडनी में पथरी बन जाती है। नॉर्मली देखा जाए तो हमारी बॉडी में पेशाब में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो इन क्षार कणों को एक में एक से जुड़ने से रोकते हैं। मगर जब ये बीमारियां हो, आप पानी कम पी रहे हैं, तो ये क्षार कण जैसे कि कैल्शियम ऑक्सैलेट एक मिक्स मिल जाते हैं और एक कठोर पदार्थ हमारे किडनी में बनाते हैं, जिसे हम पथरी कहते हैं। बिल्कुल। पथरी पर आपने बताया किस तरह से मेडिकली इसे डिफाइन किया जा सकता है। लेमन लैंग्वेज में अगर इसे समझना चाहें, किस तरह की बीमारी होती है, किस तरह के कष्ट इस बीमारी में हो सकते हैं? देखिए, पथरी जैसे कि मैंने बताया, पथरी एक महत्वपूर्ण बीमारी है और हमारे एक आम आदमी के जो हेल्दी अडल्ट होते हैं, इनमें जनरली पेशाब में पथरी नहीं बनती है। पथरी जब भी बनती है जब हमारे जो रासायनिक पदार्थ मैंने बताया पेशाब में कम हो जाते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सैलेट और अन्य क्षार कण जो है वो एक में एक से मिलते हैं और मिलकर वहाँ पे एक कठोर पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम पथरी कहते हैं। अब किडनी में जो पथरी है ये विभिन्न विभिन्न शेप्स, आकार की या विभिन्न विभिन्न साइज़ की होती है। ये हम देखा जाए तो एक छोटी सी रेत का जो कंकड़ होता है उससे लेके एक क्रिकेट की जो गेंद होती है उसके आकार तक की हो सकती है। कुछ पथरियाँ होती है जो चिकनी होती है और बाहर का उनका जो सरफेस होता है बहुत ही स्मूथ होता है, तो जनरली ये किडनी पेन नहीं करती है और एक नेचुरल तरीके से ये 3 से 6 हफ्ते में हमारे पेशाब से निकल जाती है, अगर पथरी का साइज़ छोटा है तो। कुछ पथरियाँ होती है जो बनी होती है कुछ विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थों से, जो उनका जो सरफेस होता है वो एक रफ सरफेस होता है, एक कांटे से बने होते हैं। ये किडनी की जो पथरी होती है आसानी से नहीं निकलती और बहुत दर्द होता है इस पथरी में निकलने से। साथ ही पथरी की बीमारी के साथ साथ यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं। यूरोटिस में कई सारी दिक्कतें आने लगती हैं। इस पर जी समझना जी। चाहूँगी। देखिए, किडनी की पथरी जो है अगर अमूमन हम देखा जाए तो बहुत बार मरीज़ों को 10 से 30% तक चांस होता है कि आप किसी और इलाज के लिए आते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपको पथरी है, लेकिन इस पथरी के होने से उन्हें कोई दिक्कत या समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इन पथरियों को हम साइलेंट स्टोन बोलते हैं। अब कुछ पथरियाँ होती है, जैसे मैंने बताया, अगर पथरी किस लोकेशन पे है या किस साइज़ की है उस पे डिपेंड करते हैं कि उससे क्या सिम्टम्स है और किडनी में क्या प्रभाव होते हैं। अगर आपकी किडनी पथरी जो है अगर 6 mm से ज़्यादा है, आपके मूत्राशय में है या फिर मूत्र नलिका में है, और उसका सरफेस खड़बड़ा है या पेशाब में अगर अवरोध पैदा कर रही है, तो इस प्रकार की किडनी से हमें बार बार जैसे कि पेट में दर्द होना, ये दर्द बहुत ही असहनीय होता है। आपको नज़दीकी डॉक्टर से मिलना पड़ता है, दवाइयों के बाद ही रुकता है। बहुत बारी दर्द जो है हमारे पीठ से स्टार्ट होता है और हमारे मूत्राशय तक जाता है। उल्टी आना, जी मचलाना, पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होना, लाल पेशाब आना, ये सब सिम्टम्स इसके हो सकते हैं। अगर आपने सही समय पर रहते हुए डॉक्टर से अगर इसका इलाज नहीं करवाया
तो बहुत बार आपकी किडनी में सूजन आ जाती है। पथरी जो है एक नॉर्मल पेशाब के हमारी फ्लो को रोक देती है, तो किडनी में सूजन आती है, और सूजन के कारण बहुत बार हमारे यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, डायलिसिस की नौबत आ सकती है, या फिर पथरी की वजह से हमारे मूत्राशय में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस वजह से मरीज़ को अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ सकता है। बिल्कुल, तो ये तो हमने बात करी कि किस तरह से पथरी का फॉर्मेशन होता है किडनी में। जानना ये भी चाहूँगी कि वजह क्या कुछ हो सकती है इसकी? मुख्य तौर पर आप किस वजह को सबसे ज़्यादा प्रभावी मानते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि इसकी ख़ास वजह होती है कि किसी को आनुवंशिक बीमारी है, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी, इन मरीज़ों में पथरी बनने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप खेतों में काम कर रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, या फिर आपको पसीना खूब आ रहा है, उसके हिसाब से आप पानी नहीं पीते हैं, तो आपका पेशाब जो है गाढ़ा हो जाता है, जिसे हम कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं, तो पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपके पेशाब के रास्ते में कहीं अवरोध पैदा हो रहा है, कहीं आपको पेशाब के रास्ते में स्ट्रिक्चर्स है, तो पथरी हो सकती है। बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, आप कैल्शियम या विटामिन सी की दवाइयों का सेवन डॉक्टर के बिना बताए अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, तो पथरी बन सकती है। और चौथा है कि कुछ बीमारियां होती है जिसे हम हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहते हैं, कैल्शियम फॉस्फोरस का इसमें बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है, तो इसके चलते भी पथरी बनने की संभावनाएं पैदा हो सकती है। डॉक्टर, क्या ये बीमारी हेरिडिटरी हो सकती है, या फिर ये भी जानना चाहूँगी कि कुछ व्यक्तियों में विशेष रूप से इस बीमारी को क्यों देखा जाता है? देखिए, किडनी की पथरी बनने की बीमारी हेरिडिटरी कुछ लेवल तक होती है। जैसे कि मैंने बताया पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ है, इसमें हो सकता है। कुछ बॉडी में हमारे विशेष क्षार कण होते हैं, रासायनिक पदार्थ, जैसे ऑक्सैलेट। तो ऑक्सैलेट की अगर बीमारी किसी हो, तो या यूरिक एसिड की बीमारी है, जैसे गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं, इन सब बीमारियों में आनुवंशिक आपको पथरी बनने की संभावनाएं रहती है। मगर कुछ खास लोगों में पथरी बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनमें विशेषली इसलिए होते हैं कि ये लोग पानी कम पीते हैं, पसीना खूब बहता है इनका, जी। या फिर इनके हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की बीमारी हो, या पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट हो। यह सब कारण होते हैं कि जिसकी वजह से पथरी बनने के चांसेस कुछ लोगों में ज़्यादा होते हैं। साथ ही कुछ देर पहले आपने लक्षणों का जिक्र किया है, जी। विस्तार से समझना चाहूँगी। ये भी समझना चाहूँगी कि ये नॉर्मल पेट दर्द से किस तरह से डिफर कर सकता है इसे? देखिए, नॉर्मल पेट दर्द बहुत बार इंसान को होता है, लेकिन किडनी की पथरी का जो दर्द है, ये एक विशेष रूप का दर्द होता है। यह दर्द चलते हुए अचानक होता है आपको। किसी गड्ढे भरे रास्ते से आप चलते हैं, कार से, बाइक से, और आप उसमें आपको अगर झटके लगते हैं, तो ये अचानक से दर्द चालू होता है। किसी दिन आपने पानी कम पी लिया, यह दर्द अचानक से आपके पीठ के पिछले वाले हिस्से पे, जहाँ हम ऐसे हाथ रखते हैं, यहाँ स्टार्ट होता है, और बहुत ही असहनीय दर्द होता है। और साथ में मरीज़ को उल्टी आना, जी मचलाना, पेशाब में खून आना, या बार बार पेशाब जाना, या पेशाब अचानक से बंद हो जाना, यह सभी इस दर्द के साथ लक्षण एसोसिएट रहते हैं। आपको इतना असहनीय दर्द होता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। धीरे धीरे ये दर्द जो है पेशाब के रास्ते तक बढ़ता है, और जनरली 4 से 6 घंटे में दवाइयों के बाद ये दर्द शांत हो जाता है। साथ ही किस तरह की टेस्टिंग्स इस बीमारी में हो सकती हैं कि स्टोन का पता लग जाए जल्दी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना आए आगे? देखिए, स्टोन्स की बीमारी के लिए मुख्यतः जो जांचें होती हैं हम करवाते हैं ओपीडी बेसिस पे। मुख्यतः जांचें होती है कि हम एक पेट का एक्सरे करवाते हैं। सोनोग्राफी की जांच आज की तारीख में हर अस्पताल में अवेलेबल है। तो सोनोग्राफी की जांच से हमें पता चल जाता है कि किस साइज़ की और विभिन्न विभिन्न आकारों की पथरी है, और बेसिकली आपकी किडनी में है, या मूत्र नलिका में, या मूत्राशय में, किस लोकेशन पे है, ये पता चल जाता है। और जो आज के समय में सबसे अच्छा टेस्ट है, जिसे हम सीटी यूरोग्राफी कहते हैं। सीटी स्कैन होता है किडनी का, जिसमें हम एक डाई आपके शरीर में डालते हैं, और उस डाई के द्वारा जी। हमें पता चल जाता है कि किस लोकेशन पे आपकी पथरी है और कितनी बड़ी है। तो उस हिसाब से इलाज संभव होता है। बिल्कुल, यानी कि इस तरह से डायग्नोस की जाती है पथरी की बीमारी। और एक बार फिर मैं हमारे कॉलर्स को रिमाइंड करा दूं कि अगर आप भी पथरी की जैसी किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो आप हमारे नंबर दिए गए हैं, टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं लगातार, उन पर कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर से सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर गणेश आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को। जानना चाहूँगी कि आजकल नॉर्मल रूटीन में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा जा रहा है, फूड रूटीन्स में बदलाव हो रहा है। क्या इस चीज़ को आप एक मुख्य वजह मानते हैं जो इन केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है? जी, देखिए, पुराने हमारे पूर्वजों के कंपैरिजन में हमारी जो लाइफस्टाइल है काफ़ी सेडेंटरी कही जाती है, कि आजकल बहुत सारे काम मशीनों पे डिपेंडेंट हो गए हैं। मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज़ और बीपी की समस्याएं बढ़ रही है।
तो और आजकल हमारा जो है खान-पान ये भी हमने पाश्चिमात्य संस्कृति का अपनाया है। बिल्कुल। तो जो जंक फूड हम खाते हैं, इस जंक फूड में एक तो नमक बहुत ज़्यादा होता है और इसमें तरल पदार्थ ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से वज़न भी बढ़ता है। तो वज़न बढ़ना और नमक का ज़्यादा मात्रा में खाना, ये दोनों एक मुख्य कारण हो सकते हैं कि आपको पथरी बन रही है। मोटापे के कारण आप ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, बिस्तर पे लेटे रहते हैं, उस कारण भी पथरी आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में बन सकती है। तो मैं जो अभी हमारा जो न्यू लाइफस्टाइल है, इसको भी एक मुख्य कारण मानता हूँ कि पथरी की समस्या आजकल हमें ज़्यादा समझ में आ रही है। बिल्कुल डॉक्टर, इसी बीच एक कॉलर गौरीशंकर जी हमारे साथ कोरबा से बने हुए हैं। गौरीशंकर जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर गणेश से। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरे को लगभग 1 साल हो गया। मेरे को ना पेशाब करते वक्त दर्द होता है, मतलब जलन होता है। और जैसे कुछ मीठा आइटम खा लेता हूँ तो उसमें भी दिक्कत होता है सब। गौरीशंकर जी नमस्कार, जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी सर 35 साल उम्र है। अच्छा, ये बताइए, आपको कभी पेशाब में जलन होना या बदबू आना या बुखार की समस्या आपको झेलनी पड़ी है कभी? नहीं सर, बुखार तो नहीं आती है, केवल ना जलन होती है सर। जी जी। तो देखिए, और पेशाब में जैसे जलन जो आपकी हो रही है, इसके मुख्यतः 2-4 कारण होते हैं। एक तो हो सकता है कि आपके मूत्राशय में छोटी सी पथरी पड़ी हो, जो पेशाब में आपके बार बार दर्द करती हो, या हो सकता है कि प्रोस्टेट की समस्या, या तीसरा हो सकता है कि आपके जो यूरेथ्रा होता है उसके अंदर कहीं पर छोटी सी स्ट्रिक्चर सा, यानी वो नली सिकुड़ गई हो। उस वजह से क्या है, हमें प्रेशर लगाना पड़ता है तो जलन होती है। और आप बता रहे कि मीठा खाने के बाद पेशाब बार बार आता है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप किसी भी आपके आसपास के डॉक्टर को मिलिए, उनसे आपकी एक तो शुगर चेक कराइए और एक पेट की सोनोग्राफी करवाइए। और अगर वहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप हमारे अस्पताल आ सकते हैं। भोपाल में हमारा अस्पताल है, बंसल हॉस्पिटल, यहाँ हम आपका पूरा इलाज करेंगे। चलिए, तो आशा करते हैं गौरीशंकर जी को उनका जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं सर। सबसे पहले अब मैं कॉम्प्लिकेशंस भी जानना चाहूँगी, किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस लापरवाही करने के बाद आ सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि 20 से 30% लोगों में किडनी में अगर पथरी है, तो वो जिसे हम साइलेंट स्टोन कहते हैं, उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। मगर 60 से 70% लोग जिन्हें किडनी में स्टोन है, अगर आपसे लापरवाही बरती जाए, तो मैंने बताया कि इसके वजह से दर्द होना, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होना, पेशाब में खून आना, या पेशाब के रास्ते में अवरोध उत्पन्न होना, यह सब समस्याएं हो सकती है। यह समस्याएं अंत में आपकी किडनी को डैमेज करती है। अगर पेशाब के रास्ते में अवरोध पैदा होता है, तो धीरे धीरे किडनी में सूजन आने लगती है, और किडनी में सूजन आने से किडनी का इन्फेक्शन, आपका यूरिया क्रिएटिनिन का बढ़ जाना, और बहुत बार आपको डायलिसिस की नौबत भी आ सकती है, और किडनी पूरी तरीके से आपकी ख़राब हो सकती है। तो यह मेनली कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं। बिल्कुल, और किडनी खराब होने का संकेत भी स्टोन के जरिए दे रहे हैं डॉक्टर गणेश, इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। अब इलाज पर भी मैं आपसे सर समझना चाहूँगी, किस तरह के इलाज अवेलेबल होते हैं? देखिए, एक बार अगर आपकी किडनी का पथरी का आपने अगर निदान कर लिया है, तो इसका उपचार भी संभव है। इस उपचार को जनरली हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये उपचार डिपेंड करता है कि आपकी किडनी की पथरी है कितनी बड़ी है, इसका लोकेशन ये पूरे आपके मूत्र नलिका में कहाँ है, और किस शेप की है, इस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी पथरी छोटी है, 5 से 6 mm की है, पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, तो जनरली हम दवाइयों द्वारा इस पथरी को निकाल सकते हैं। दवाइयों में मुख्यतः होता है कि आपको हम दर्द कम करने के लिए दवाई देते हैं, जिससे कि आपका दर्द कम हो जाए और उस किडनी की पथरी को निकलने के लिए चांस मिले। दूसरा होता है, मरीज़ को हम पानी ज़्यादा पीने के लिए कहते हैं। पानी ज़्यादा पीने की वजह से आपका पेशाब अच्छा बनता है, और पेशाब का जो अगर प्रेशर आपका अच्छा बनेगा, तो वो पथरी नेचुरल तरीके से आपके मूत्राशय से बाहर निकल जाएगी। चौथा एक इलाज होता है, जिसे हम कहते हैं कि भाई किडनी की पथरी से अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है, तो हम इन्फेक्शन का इलाज करते हैं। तो इन सभी चीज़ों से यही है कि आपकी अगर पथरी 5 से 6 mm की है, तो दवाइयों द्वारा एक नेचुरल तरीके से 5 से 6 हफ्ते में ये पथरी निकल जाती है। और मरीज़ों को हम कहते हैं कि आप जॉगिंग स्टार्ट कीजिए, जॉगिंग से भी बहुत बार पथरी
निकल जाती है इजीली। बिल्कुल, यानी कि एक हेल्दी रूटीन अपनाने से भी इस का उपचार हो सकता है। दूरबीन द्वारा पथरी निकलना एक काफ़ी प्रचलित मेथड है, इसके बारे में समझना चाहूँगी। जी देखिए, जैसे कि मैंने बताया, अगर पथरी का साइज़ काफ़ी बड़ा है और उसका लोकेशन क्या है, और अगर आपकी दवाइयों से पथरी नहीं निकलती है तो हमें सर्जिकल ऑप्शंस अपनाने होते हैं। सर्जिकल ऑप्शंस में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मुख्यतः उसमें है कि आपको एक शॉक वेव लिथोट्रिप्सी मेथड होती है जिसे ESWL कहते हैं। एक होता है PCNL, जिसमें हम किडनी में एक छेद करके करते हैं, हम पथरी निकालते हैं। एक होता है दूरबीन द्वारा, और एक चौथा प्रकार होता है ओपन सर्जरी। तो जैसे कि आपने कहा कि दूरबीन द्वारा, तो दूरबीन द्वारा बेसिकली ये जो ऑपरेशन होता है, ये कहीं भी चीरा या कोई भी आपको इंसिजन नहीं लगता है, विदाउट एनी चीरे के होता है। इसमें हम मूत्राशय से एक दूरबीन द्वारा अंदर जाते हैं, और जनरली अगर पथरी आपके मूत्र नलिका में है या मूत्राशय में है तो इसके लिए हम दूरबीन का उपयोग करते हैं। दूरबीन द्वारा अंदर जाकर हम उस पथरी को लेज़र से चूरा चूरा कर देते हैं, और उस पथरी को हम बाहर पेशाब द्वारा निकाल लेते हैं, और एक अंदर डीजे स्टेंट छोड़ा जाता है जो कि आपका 10 से 15 दिन बाद निकाल दिया जाता है। तो इस ऑपरेशन में आपको ज़्यादा दिन भर्ती रहने की भी ज़रूरत नहीं होती और काफ़ी आसानी से हो जाता है। बिल्कुल, साथ ही सिस्टोस्कोपी वाली ये टर्मिनोलॉजी जो है मेडिकल टर्म्स में, इसको भी समझना चाहूँगी। जी, एक जो दूरबीन द्वारा हमने अभी जो डिस्कस की है प्रोसीजर, इसे हम सिस्टोस्कोपी कहते हैं। सिस्टोस्कोपी मीन्स पेशाब की जो मूत्राशय है अंदर, उसमें हम दूरबीन से देखते हैं, इसे ही सिस्टोस्कोपी कहते हैं। साथ ही ये भी समझना चाहूँगी, क्या एक पथरी को तुरंत निकाला जाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आगे जाकर अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो ये बीमारी बिगड़कर क्या किडनी को ख़राब भी कर सकती है? जी हाँ, देखिए क्या है, किसी व्यक्ति को अगर स्टोन होता है, तो अगर किसी व्यक्ति को पूरे लाइफ टाइम में एक बार स्टोन होता है तो 80% चांस है कि वो स्टोन अगर निकल जाए तो उसको दोबारा स्टोन हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, 80% बहुत होता है कि आपको दोबारा स्टोन होगा। और स्टोन, हर प्रकार के स्टोन को निकालना ज़रूरी नहीं होता है। जैसे कि मैंने कहा है, अगर स्टोन छोटा है और आपके पेशाब के रास्ते में अवरोध नहीं कर रहा है, लाल पेशाब नहीं आ रहा है, या दर्द भी नहीं है आपको, या इन्फेक्शन भी नहीं है, तो जनरली ये स्टोन दवाइयों के द्वारा निकल जाते हैं नेचुरल तरीके से। मगर आपका स्टोन जो है उससे आपको बार बार दर्द हो रहा है, लाल पेशाब आ रहा है, इन्फेक्शन है, या ये आपकी किडनी पे प्रभाव डाल रहा है जिससे आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा हो, तो इस प्रकार के स्टोन को, जैसे भी तरीके हम अभी डिस्कस करेंगे, उस तरीक़ों से निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अन्यथा भविष्य में, जैसे मैंने बताया, कि किडनी में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। साथ ही ये भी जानना चाहूँगी, कई बार कहा जाता है कि पोल्यूटेड पानी पीने से भी इस तरह की समस्या बने रहने की आशंका रहती है, कितना सही है ये? पॉल्यूटेड पानी पीने से आपको किडनी स्टोन होगा, यह तो कहना गलत बात है। जनरली पानी में हमारे कैल्शियम होता है। हम TDS, जैसे घर पे RO वाटर लगता है तो हम TDS देखते हैं उसमें, तो ये कैल्शियम पे और अन्य क्षार कणों पे डिपेंड करता है। तो एक सेफ़ TDS की रेंज होती है कि 10 से 50 के रेंज में जो हम पानी पीते हैं, जैसे सॉफ्ट वाटर कहते हैं, सॉफ्ट वाटर पीने से जनरली स्टोन नहीं होते हैं। मगर अगर TDS जैसे 50 के ऊपर चला जाता है, जो कि हमारे ज़मीन से जो पानी निकालते हैं हम बोरिंग से, तो उस पानी का TDS काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसे हार्ड वाटर कहते हैं। तो हार्ड वाटर पीने से आपको स्टोन होने की समस्या है, या फिर जैसे कि हमारे दिल की नलियों में कैल्शियम जमा होने की समस्याएं हो सकती है। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर एक मिथ है कि पोल्यूटेड पानी पीने से आमतौर पर किडनी में स्टोन की समस्या हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इलाज के बारे में विस्तार से जानना चाहूँगी, किस तरह से उपचार होता है, ओपन सर्जरी में क्या कुछ होता है? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि अगर किडनी में ऊपरी हिस्से में अगर स्टोन है तो उसके लिए हम शॉक वेव लिथोट्रिप्सी इस्तेमाल करते हैं। एक स्पेशल मशीन होती है जिसमें हम हाई एनर्जी शॉक वेव्स मरीज़ को देते हैं, जिससे वो स्टोन का चूरा हो जाता है और पेशाब द्वारा निकल जाते हैं। एक चीज़ हमने डिस्कस की है, एक सर्जरी का प्रकार होता है सिस्टोस्कोपी, दूरबीन द्वारा जी। अगर इन दोनों प्रकार से अगर वो स्टोन नहीं निकलता है और स्टोन बहुत बड़ा है और वो किडनी में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, तो इन समस्याओं के लिए हमें एक ओपन ऑपरेशन करना होता है, जिसे हम ओपन सर्जरी कहते हैं। हम जहाँ पेट के निचले हिस्से में हम एक चीरा लगा के किडनी को ओपन किया जाता है, और ओपन तरीके से हम प्रॉपर अपने खुद के विजन में उस स्टोन को निकालते हैं। तो जनरली ये बहुत रेयरली परफॉर्म की जाती है, क्योंकि अभी ESWL, सिस्टोस्कोपी या PCNL ये बहुत अच्छे तरीके आए हैं जिसमें लेज़र द्वारा हम स्टोन को
पिघलाकर निकाल देते हैं। बिल्कुल। और कुछ देर पहले आपने ज़िक्र किया कि अगर छोटे स्टोन्स हो तो यूरेटर के मार्ग से भी उनको निकाला जा सकता है। क्या इसमें दर्द की संभावना होती है? क्या ये स्थिति बिगड़ सकती है? देखिए, छोटे स्टोन जनरली मैंने कहा कि 6 mm से 8 mm के जो स्टोन होते हैं अप टू 6 to 8 mm, ये स्टोन्स जनरली एक नेचुरल तरीके से निकल जाते हैं। बहुत बार हमारा जो मूत्र नलिका होती है, मूत्र वाहिनी जिसे हम कहेंगे, वो छोटी होती है तो उसमें स्टोन फंस जाते हैं, तो उसमें दर्द होता है। तो इन समस्याओं में हम दर्द कम करने की मरीज़ को दवाई देते हैं ताकि उसका दर्द कम रहे और बॉडी को थोड़ा समय मिले कि वो स्टोन बाहर निकाल पाए। बिल्कुल। अब ये भी समझा दीजिए कि पथरी की रोकथाम के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए, पथरी की रोकथाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको, जिस तरीके से मैंने आपको आज बताया है कि पथरी के लक्षण क्या होते हैं, किन कारणों से बनती है, अगर आपको लगता है कि आप इन कारणों में से आपके पास एक कारण है या आपको कोई सिम्टम्स है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना और अपनी जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर आपको पथरी है तो 80% चांस होता है कि आपको दोबारा पथरी हो सकती है। हम काम करते रहते हैं, पसीना आता है लेकिन पानी नहीं पीते हैं, तो हमारा पेशाब कॉन्सनट्रेटेड हो जाता है। पानी पीने से आपकी पेशाब की मात्रा अच्छे तरीके से बनी रहेगी और जो हमारे क्षार कण होते हैं वो एक में से जुड़ेंगे नहीं और आपको स्टोन नहीं बनेगा। खान पान में आपको बहुत ज़्यादा परहेज़ की ज़रूरत होती है कि आपको नमक बहुत कम करना होता है खाने में, जंक फूड नहीं लेना होता है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना, वज़न कंट्रोल में रखना है, अल्कोहल या फिर तंबाकू का सेवन नहीं करना, पेन किलर्स नहीं लेना, यह सभी एक रोकथाम का बहुत सरल तरीके होते हैं। बाकी समाज में एक मिथ है कि किसी को पथरी है तो बियर पीने से पथरी निकल जाती है, मगर ये एक उल्टा इलाज है। बियर पीने से कभी किसी की पथरी निकलती नहीं है, उल्टा वो पथरी पेशाब के रास्ते में फंस जाती है और उससे आपको असहनीय दर्द या पेशाब का इन्फेक्शन या क्रिएटिनिन बढ़ने की समस्या हो सकती है। बिल्कुल। यानी कि कई सारी मिथ्स हैं जिन पर ध्यान देने से पहले आपको सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंत में बस ये भी समझना चाहूँगी कि कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको हम डाइट में शामिल कर सकें जिसकी वजह से इस बीमारी से बचा जा सके? देखिए, फूड आइटम्स ऐसे स्पेसिफिक नहीं होते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको नमक का सेवन कम करना है, जंक फूड नहीं लेना है और हेल्दी डाइट कि जो हम नॉर्मल रूटीन में खाना खाते हैं, आप सब्जियों का ज़्यादा सेवन करिए, फ्रूट्स अच्छे से लीजिए और नॉर्मल खाना खाना, एक्सरसाइज करना और पानी अच्छे से पीना। बस यही एक मूल मंत्र होता है कि आपको पथरी से बचा जा सकता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर गणेश, आपने कई सारी जानकारी आज हमारे साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आज डॉक्टर गणेश धानुका ने हमारे साथ किडनी खराब होने के बारे में कई सारी जानकारियां साझा की हैं। निश्चित रूप से आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आप भी किडनी से जुड़ी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, लापरवाही ना करें, फौरन डॉक्टर से संपर्क करें, स्वस्थ रहें और बने रहें बस्तर न्यूज के साथ।